क्लास 10th नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, तो इसमें देखिए सबसे पहले डेट 1789, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंस्पायर यूरोपियन नेशन, ड्यूक मेटरनिक सेज टू जिस्पी मेजनी, जिस्पी मेजनी। देखना, एक तरफ फ्रांस है और एक तरफ यूरोप है, यूरोप का ही भाग है, लेकिन यहां पे चिनगारी सबसे पहले निकली है। ठीक है, अब आ जाओ इटली। इटली के रिवोल्यूशनरी हैं मिस्टर जिस्पी मेजिनी, इटालियन रिवोल्यूशनरी। इसने जो है, हाँ, जिस्पी मेजिनी, एक जिस्पी गैरीबाल्डी भी है। तुम्हें डेट और इनके नाम बखूबी याद है तो वो ऐसी चेक होती कॉपी फटाफट, डेट, नाम। अब आपने क्या सेंटेंस लिखा नहीं पता, लेकिन आपको आता है ये हमें पता है, हम जानते हैं बस 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 बहुत बैठ जाओ। कहते नहीं, किसी बच्चे से पूछा, जब नया टीचर होता कोई तो वो 4 दिन में पता लगा लेता कि कौन अच्छा है कौन गलत है। अब हमें सपोज दैट 5-6 के नाम हमें बहुत अच्छे से याद है कि नहीं चाहिए बच्चे ठीक है, तो उन्हीं की गर्दन पकड़ते हैं कि इनको और नीचे लेके आओ ताकि कल ये बहुत अच्छा से अच्छा करें। बढ़ाना नहीं है, उन्हें डिमोलाइज नहीं करना है और उन्हें छूट भी नहीं देना। 2 कारण। मीडियम वालों को थोड़ा अपडेट करके चलते हैं कि कर लेना ऐसा तो शायद पास हो जाओ। 2 कारण हैं। अब देखना, इसको सुनना, यहां जब ही तो जिस्पी मेजिनी को यहां के, कहां के थे, ऑस्ट्रिया के थे, ऑस्ट्रियन चांसलर, क्या नाम था उनका, ड्यूक मेटरनिक का नाम भी आता है, हाँ, ड्यूक मेटरनिक। कल हम इसको करा चुके हैं, हालांकि खा है खा। ड्यूक मेटरनिक ने बोला है कि यार अच्छी ये क्रांति हुई, इस क्रांति से तो पूरी दुनिया इंस्पायर होती चली जा रही, राजकाज खत्म होते चले जा रहे, मोनार्ची वो हो रही, डिसमिस होती चली जा रही, मोनार्ची रिमूव होती चली जा रही, सोशलिस्ट आता जा रहा है, नेशनलिज्म आता चला जा रहा है। कमेंट किया कि व्हेन फ्रांस स्नीज, जब फ्रांस छींकता है तो रेस्ट ऑफ द यूरोप बिकम कैच कोल्ड, पूरे यूरोप को कैच कोल्ड, सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब यहां की क्रांति ने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी, ये छींका इन्हें सर्दी जुकाम। मतलब सर्दी जुकाम जब हो गया तभी तो छींकें आती, जब जाए जी छींक रहे, इसका मतलब है कि यहां सर्दी जुकाम मतलब छींके इन्हें भी आएंगी, तो मोनार्ची डगडग होने लगता है ऐसे से, मोनार्ची का सिंहासन हिल जाता है, मोनार्ची को डर हो जाता है, टीजार निकोलस जैसी ड्यूमा बन बन के, और वो भागने का मन कर लेता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। ठीक है, तो इन डेट्स पे ये सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले हमने बताया था कि यहाँ पे बी फॉर ब्रिटेन द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द यूरोप। ध्रुव शक्ति थी, ध्रुव 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 क्या बोलेंगे, सेंट्रल एक्सेस बोलो चाहे सेंट्रल बोलो, इसने, हाँ, धुरी शक्ति, धुरी शक्ति, ध्रुव नहीं धुरी शक्ति, तो इसने पूरे यूरोप में हाहाकार मचा दिया है। इसी ने इसमें 1788 में ब्रिटेन से मोनार्ची रिमूव करी, इसके लिबरल और रेडिकल लोगों ने करी होगी। अब आप सुन लो, 1688 की तारीख है, लगभग 300 साल के लगभग हो गई हो है, 300 से ज्यादा हो गई, नहीं 332 हाँ, 12 इसमें बची, 20 जे हैं और 300 साल हो गई। तो इतने साल पहले उनके दिमाग में लिबरल और रेडिकल आइडिया था, और अगर आपके दिमाग में आज नहीं है तो फिर बेकार है ना भाई। Many of this philosopher and many of the people says कि you understand lower, this is your mistake, this is your mistake। अगर आप इसके लिए आप नीचे से ऊपर ना आए तो आपकी गलती है, अगर आप जो है इसके खिलाफ ना बोले तो आपकी गलती है, और अगर बोल गए तो आप सुधार लोगे। ये ना बोलते तो राजा ही होता। यहाँ भी हिंदुस्तान में भी कोई मुगल शासक या कोई शहंशाह जलालुद्दीन बैठे होते अभी भी, और वो कहते आवाम के साथ कोई पढ़ाई नहीं होगी, सब जंग बोल के में जाएंगे एडोल्फ हिटलर की तरह, कोई फिर भी हिटलर या लुई 20 बैठा होता, कहीं ना कुछ होता है ऐसी, टीजार निकोलस, फिर टीजार निकोलस थर्ड और 15 ऐसी सब चलता। तो उन्होंने, मतलब रिवोल्यूशनरीज लोगों ने
राजशाही व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी। इंडियंस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मैनी टाइम्स सेज दिस लाइन कि आपको अपने लिए बोलना है, लेडीज के लिए, औरतों के लिए कई बार बोला है, वीमेंस के लिए, कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़ना है। हमने आपको अधिकार तो दिला दिए। दिस इज नॉट कास्टिज्म, लड़ना तो आपको खुद पड़ेगा। ठीक है, खैर इन तारीखों में देख लो। एक में इटली पहले हुई थी, इटली फिर हुई थी जर्मनी। ये एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन, इट इज आउटकम्स ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन 1707, राइज ऑफ द यूनाइटेड, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन बना था जब एक्ट ऑफ यूनियन बना था, स्कॉटलैंड को मिलाया था। यही कंडीशन आयरलैंड की कर दी थी उनने। अंग्रेजों का आइडिया था डिवाइड एंड रूल, सबसे पहले उसे हम डिवाइड करेंगे फिर उस पर शासन करेंगे। हमने कल नहीं कहा था, आयरलैंड के दो टुकड़े किए, एक तरफ क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट, एक तरफ कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट पे ऐसे हाथ डालिए, बोले भाई तुम तो अपने ही हो, भाई कह दिया। आपस में दोनों क्रिश्चियन लड़के, कैथोलिक को मारा उन्होंने, जो हार गया क्यों अपने, और तुम तो भाई हो, आ जाओ सब। आयरलैंड के दोनों, ऐसे स्कॉटलैंड किया था उन्होंने। तो ये बनाते चले गए अपना साम्राज्य। इटली, जर्मनी। अब यहाँ पे नेपोलियन ने इटसेल्फ अपने आप को क्या किया था, एम्परर घोषित कर लिया था फ्रांस का। यहां तक इनकी चली। इसी को सिविल कोड भी कहते हैं, सीसी 1804। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें सारी डेट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पीछे छोड़ा था क्वेश्चन को। चाहे वो और 5 दिन लग जाए, लेकिन हम पूरा घुमा फिरा के अच्छे से कराई देने का मन है। दिस इज सिविल कोड 1804, or this is also known as a Napoleonic Code 1804. In this code, many of the implementation by the Napoleon Bonaparte for the people of France. Just like you can take the example of the peasant free from the taxes, abolish the serfdom, and many of the improvement by the Napoleon. हाँ, custom dues खत्म, टैक्सेस खत्म, ट्रेड बैरियर्स रिमूव कर दिए। ट्रेड बैरियर का मतलब होता है व्यापार पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे उन्हें भी हटा दिया। कस्टम ड्यूज 11 कस्टम ड्यूज पड़ते थे, हटा दिए। और करेंसी की संख्या 30 से 2 कर दी। अब किसी इस बात पे भी किसी को कमेंट आ रहा हो, वो अभी कौन कर रहा था, चलो ठीक है, उसकी आदत से मजबूर है वो, कोई बात नहीं। वो कमेंट नहीं कर रहा था, वो उसकी आदत है, वो हमने देख लिया इतने साल में कि वो कमेंट नहीं करता। वो नहीं, वो नेचुरल निकलता है, तो हमें लगता है कि वो शायद मजाक कर रहा है। नेचुरल है उसकी फीलिंग। हाँ कोई बात, बदतमीजी नहीं करता, ये तो श्योर है। खैर, और कुछ लोग होते हैं अभी यहाँ कर नहीं रहे हैं, नहीं वो लोग यहाँ जिन्हें समझ में कुछ नहीं आए थे, ना उन्हें समझ में आता है ना समझना है, लेकिन कमेंट जरूर करना है। अब आ जाओ इस पे। 15 पे नेपोलियन चले गए, और जब ये चलेगा तो यहीं पे वीना ट्रीटी हो गई। वीना ट्रीटी क्या है, जब बिग यूरोपियंस पावर यहाँ पर वीना जगह पर जब बैठते हैं तो कंजर्वेटिव लोग होते हैं, तो अब इन्हें नेपोलियन से बड़ी खुन्नस थी कि बड़े मुश्किल से ऑस्ट्रिया, पर्सिया, ब्रिटेन, रसिया और फ्रांस की सेना के सहारे इतने लोगों ने हराया था। नेपोलियन बड़ा शक्तिशाली आदमी। पिक्चोरियस क्वेश्चन में उसका एक बार आना है, एक डाकिया पत्थरों को गिराता हुआ भाग रहा है, चित्र बना है। पिक्चोरियस क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, हो सकता है मेराइन मेरियान, ये तुम्हारे जर्मेनिया, और ये नेपोलियन वाले। वो दे देगा कि बताएगा क्या है, बता लिखिए। वो पूछ लेगा कि हाँ लेटर गिराने का क्या मतलब है, या फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में भी 4 हैं, 4 चीजें दिखाई दे रही हो। स्टैचू ऑफ लिबर्टी पूछ लेगा, एक हाथ में अगर टॉर्च लिए है या कुछ चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट लिए, तो व्हाट डू यू मीन बाय द चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट, जो हाँ लोगों के लिए अधिकार पत्र उसके हाथ में है। एक है पथ दिखाने के लिए, देखो ये रास्ता, ये तुम्हारा अधिकार है, जाओ इस पे, और ये तुम्हारा अधिकार, ये लो पत्र थामो और मांगो इस राजा से कि ये मेरा अधिकार है, तू अकेले क्यों लिए है। और टूटा पड़ा अवशेष जो डिस्ट्रॉयड पीपल, मोनार्ची
एबोलिश हो गई, खत्म हो गई। एंजल्स भी दिखाया उसने, कह देगा एंजल्स कहाँ हैं? फ्रॉम द स्काई। कहते नहीं है गलत मत करो, ऊपर वाला देखता है। तो उसके नजर में सपना था फ्रेडरिक सरयू का। लेकिन आई सैल्यूट फ्रेडरिक सरयू कि उन्होंने इतना बड़ा ड्रीम देखा, हमने तो कभी नहीं देखा भाई। सिर्फ इतना बड़ा ड्रीम देखा और उसमें फ्लैग भी दिखाया, तो आज टाइम तक भी फेमस है वो फ्लैग सारे। हाँ, मतलब वही फ्लैग सारे फेमस है। अपने कॉस्ट्यूम, अपना झंडा, अपनी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ऐसी तो वो सोच रहा था, उसने कर भी दिया। और ऐसा नहीं कि वो उसने खुद किया हो सब जाके कि भाई रसिया वाले थे आओ पकड़ो अधिकार अपना ये ले, ऐसा नहीं कहा। खुद को उन्हें मोटिवेट कर दिया, केवल चिंगारी भर दी आपके जहन में और आप सुलग चुके और आपने जो है वो चीज ले ली जो चीज आपको चाहिए थी, है ना। तो वही चीज है कि आप में स्पिरिट तो आ गई, कम से कम स्पिरिट क्रिएट करी। अब एसी मिराबी ने तो पूरा फ्रांस से याद करा दिया था इंडिपेंडेंस। लुई 16 जैसे धाराशाही हो गए, कटे फिर बाद में। तो जनता गुस्सा बहुत खराब होता। आप अवेशिय मिराबी एक बार बन के देखिए। तो मैं ये नहीं कह रहा रिवोल्यूशन करिए। अब इसके माध्यम से अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन यू बिकम अ सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड। पूरे संसार पर शासन कर सकते अगर आप इसका साथ। ये तलवार नहीं है, वेपन्स है ये दिखता नहीं है, ये दिखता नहीं है। कलम और किताब में बहुत शक्ति है। अब आपको अकेले बाहुबली बनने की जरूरत नहीं, आपका खूब हाथ ऐसा है, कोई बात नहीं, आप चल नहीं पा रहे, लेकिन दिमाग तो रखा है इतना बड़ा। संसार की शक्तियां उसमें समाहित हैं, ठीक है। नहीं तो यार एक आदमी नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस को उसने कैप्चर कर लिया, तो दिमाग तो इनके अंदर होते। पहले ये मोटिवेट करते हैं शासक उसको, आर्मी को, है ना, कि तुम तो नहीं करोगे हमारे साथ, फिर हम जनता पे कैप्चर, फिर शासन। मिस्टर पीएम और सीएम और मेनी ऑफ द डीएम, है ना भाई, ये एक आम इंसान ही तो है बाहर अपने घर में जी। कोई ऐसा तो नहीं कि डीएम अरे हटो डीएम आ गए, ऐसा तो नहीं बहुत बाहुबली, ऐसा कुछ नहीं है। उनके किस में ताकत है? कलम में ताकत है, पेन है, पावर है। वो लिख देगा कि जिले में 2-3 जगह दुकानें जबरदस्ती खुली थी और तोड़फोड़ इन्हें करी, इनके इतनी धारा लगा दी जाए, तो लग गई उन पे धारा, लग गई। उसने कई मतलब उसने लिख दिया तो फिर हो गया काम तुम्हारा। इसे तो पावर मतलब देखो, दिमाग के आगे सब हारते हैं। और तुम बाहुबली बन गए, मुश्किल से 1-2 लोगों को मार सकते, 3 को 10 ने पकड़ लिया जंजीरों से, बंध जाओगे सनी देओल की तरह। सनी देओल तो हो नहीं कि हैंड पे मुखार लो भाई। तो अब देख लो, इसमें 15 में ये चले गए, फिर बिनाटिटी, और इसमें से फिर से बर्बन डायनेस्टी ओवरथ्रो बाय द रेडिकल्स पीपल। और अब जो है लुइस फिलिप आ गए थे यहाँ पे। क्यों लुइस फिलिप आ गए थे, है ना। 30 तक की कहानी है ये, 1830 चले थे 4 से। इसमें है ना। अब देखो जिसपी मैजनी को इसने ये बोल दिया, चलो यहां तक हो गया। इसमें सुनो, एलिगोरी जो बर्ड है फ्रांस में और जर्मन में भी फीमेल फिगर को एलिगोरी बनाया था। मतलब कहने का है एक, अरे ब्रेवरी कह लो, हीरोइज्म कह लो, अरे जिस प्रकार भारत माता की तस्वीर हम लोग रिस्पेक्ट करें, वही है जर्मेनिया और वही है तुम्हारा मेरियान। मेरियान की तस्वीर फ्रांस के सिक्कों में छपी होती है ना। और यहाँ पे ये एक हीरोइज्म का है, ये उसके क्राउन पहनती है, किसके? ओक के पत्तों का, ओक पेड़ के पत्तों का ये क्राउन पहनती है, और ये मुकुट, मतलब तो ये एक हीरोइज्म का एक वो है। हाँ ढाल है उसमें, अरे वो हीरोइज्म का वो है, मतलब एक वीरता की प्रतीक है वो। टूटी हुई जंजीरों का मतलब है कि अब हम आजाद हैं, अब हम गुलामी से आजाद हैं, है ना। उसमें नहीं था, क्या कहते हैं किसमें, फ्रांस में रेड कैप जो लगाए होगा वो आजाद है, टूटी हुई जंजीर, और था कि फुल पैंट पहने हैं। लेकिन नहीं, फुल नी ब्रीचेस, नी ब्रीचेस घुटने के नीचे, है ना। नी ब्रीचेस है तो वो आजाद है, नहीं तो पहले क्या था, अपर, घुटने के ऊपर। तो आज हम लोग फिर से कहां तरफ जा रहे हैं, घुटने के ऊपर आ रहे हैं। ऑल दीज पीपल, इसमें कोई वो नहीं है,
लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा ना, फिर से गलत का मतलब हम फिर वहीं जा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है फिर वहीं जा रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं कास्टिज्म उन्हीं के अंदर बहुत ज्यादा भरा हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगर इसके खिलाफ नहीं बोले तो पिटे लुटे, बता रहे हैं, फिर से वो वहीं खड़ा कर देंगे ले जाके, चलो तुम यहाँ थे, तुम बात ना करो, तुम यहीं थे, तुम यहीं रहो। खैर अब हालांकि इतनी बड़ी मोनार्ची नहीं क्रिएट हो सकती, लेकिन अगर हम लोग नहीं चेते, क्योंकि देखो हिंदुस्तान ना सही, मोनार्ची तो शासक तो है ही भाई, सरकार धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन करेगी, और जब प्राइवेटाइजेशन करेगी और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सीट पे बैठ जाएंगे, तो वो अपने चलाएंगे, आगे मोनार्ची, वही राजा हो गए। वो कहेंगे नहीं शक्कर बड़े बिकेगी 300 रुपए किलो, तो फिर हाँ खाना हो तो खाओ, लेना हो तो ले चलो, अब तुम्हें शक्कर खाना है तो 300 रुपए किलो लेना पड़ेगी, नहीं तो बंद करो खाना। अब इंसान यार खाएगा ही नहीं तो फिर वो जिएगा कैसे? मैं ये नहीं कह रहा कि शक्कर के बिना आदमी मर जाएगा, लेकिन यार एक इंस्टेंट थिंग्स है ना, एक बड़ी इंस्टेंट ना कहें इसको, सिग्निफिकेंट थिंग्स है ना, बेसिक है। वो कहेगा नमक जो है 400 रुपए का 100 ग्राम है, मर गए। हम नमक इंडस्ट्री के मालिक है, मैं कहूँ नहीं नमक मैं नहीं बनाऊंगा, 400 रुपए का 100 ग्राम बेचूंगा। अब आदमी कहे शक्कर वो कर दे 5 रुपए की 2 किलो, कोई दिक्कत नहीं भाई, वो उसकी मर्जी है ना, वो उसको परेशान करना है, उसका उद्देश्य है। तो दिस इज प्राइवेटाइजेशन, मोनार्ची, दिस इज नॉट रूल ऑफ द पीपल, गलत है। इसीलिए जनता को अपने अधिकार की बात हमेशा करते रहना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए, अधिकार मांगते रहना चाहिए, नहीं तो अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे अगर छीनेंगे नहीं आए। मैंने तो फार्मर आंदोलन इन दिस टाइम इज गोइंग ऑन है ना, तो डेफिनेटली उन्हें कोई मरने का शौक नहीं है ना, उनका क्या, हम सब हैं उसी बिलोंगिंग है। मोस्टली यहाँ पर 70-80% लोग जो बैठे बनते हैं वो फार्मर से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे गांव में खेती हो, चाहे चाचा के पास हो, चाहे बड़े पापा के पास हो, वो अलग, लेकिन आप फार्मर हैं, और नहीं भी हैं तो आप कनेक्टेड हैं धरती से, कनेक्टेड हैं बिल्कुल। तो जो भी है उनकी, जो भी सही है, जो भी फिलहाल है सही है, मेरे हिसाब से तो पूरी सही है, उनका विरोध नहीं है। ठीक है, ओके बेटा, नेक्स्ट अब हम कराएंगे अगले में, वीडियो बड़ा हो रहा है।